नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम जेल प्रहरी के हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा रहे हैं अभी। और हमारा टारगेट यही है कि इस बार हमें हिंदी में 20 में से 20 नंबर लेकर आना है। तो जितने ज़्यादा हम क्वेश्चंस लगाएंगे उतना ज़्यादा हमें अपने पेपर को करने में कॉन्फिडेंस रहेगा, उतनी अच्छे से हमें पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या तक जा सकता है और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पहले हम बात कर रहे हैं कि जो पहले पेपर हुआ है 2018 में, तो उसमें हिंदी कैसी आई थी। तो आज हम सेकंड पेपर लगा रहे हैं। फर्स्ट पेपर हम लगा चुके हैं और ये सेकंड पेपर है। तो चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं हम अपना पेपर। और क्वेश्चन है कि पहाड़ के लिए सही पर्यायवाची शब्द की पंक्ति को चुनना है। तो ऑप्शन है पर्वत अचल गिरजा, पर्वत अचल गिरी, पर्वत आचल गिरी, पार्वती अचल गिरी। तो दोस्तों आंसर होगा पर्वत अचल और गिरी। और इसके अलावा अगर बात की जाए कि पर्वत के और क्या क्या पर्यायवाची हैं, तो फ्रेंड्स भूधर भी कहा जाता है पर्वत को, और महीधर भी कहा जाता है, या शैल भी कहा जाता है, और तुंग भी कहा जाता है। तो ये और सभी ये सब कुछ हमने देखे कि ये पर्वत के पर्यायवाची हैं दोस्तों। तो अब चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन है कि अकल का पत्थर पड़ना, मतलब अकल पर पत्थर पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है, क्या है। तो कुव्यवस्था होना, मनोकामना पूर्ण होना, मूर्ख या बुद्धि नष्ट होना। तो दोस्तों अकल पर पत्थर पड़ना, इसका अर्थ होगा बुद्धि नष्ट होना। मुहावरे लोकोक्तियाँ पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है पहेली सा जीवन है व्यस्त, इसमें कौन सा अलंकार है। अतिशयोक्ति, उपमा, वक्रोक्ति या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो अलंकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपर में। और फ्रेंड्स यहाँ पहेली सा जीवन है व्यस्त, तो इसमें उपमा अलंकार है। अगर बात की जाए दोस्तों अलंकार की और उसमें उपमा अलंकार की, तो उपमा अलंकार की परिभाषा ये होती है, मतलब हम समझ सकते हैं कि उपमा अलंकार कौन सा होता है। पहचानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए तो वो उपमा है। और यहाँ पहेली सा जीवन है व्यस्त, मतलब पहेली की तरह जीवन है व्यस्त। तो यहाँ पहेली और जीवन की तुलना की जा रही, तो एक वस्तु की तुलना दूसरी से की जाती है, तो ये उपमा अलंकार है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। अब क्वेश्चन है आव प्रत्यय में बना शब्द निम्न में से कौन सा है। पढ़ाओ, आवश्यक, आवनताओ, आवक। तो दोस्तों प्रत्यय पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रत्यय पढ़ाओ आंसर है दोस्तों, पढ़ाओ। तो अगर प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय की परिभाषा ये देखी जाती है कि शब्द के पीछे लगकर जो शब्दांश उसके अर्थ में विशेषता ला देता है, परिवर्तन ला देता है, तो वो प्रत्यय कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एहतियात सा निम्न में से कौन सा विलोम। अच्छा, तो एहतियात का विलोम बताना है। अनहतियात, अनहतियात, एहतियात, लापरवाही। तो एहतियात का विलोम होगा लापरवाही। चलिए सीधा सा एक नंबर का क्वेश्चन सरल सा आया था। अब यहाँ है परिणाम। परिणाम के लिए सही संधि विच्छेद पूछा गया है। तो पारी धन्नम, पारी धन्नाम, परिधन्नाम, पारी धन्नाम। तो परिणाम का संधि विच्छेद करना है दोस्तों। संधि से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपर में, और संधि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो यहाँ दोस्तों आंसर होगा परिधन्नाम। तो सही है। और अगर बात की जाए संधि की, तो संधि का अर्थ होता है मेल। और संधि की अगर परिभाषा की बात की जाए तो दो वर्णों के आपस में मिलने से उसमें जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि है। संधि के तीन भेद हैं, कौन कौन से हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये सब आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये बहुत ही सरल टॉपिक है। स्रोत का शुद्ध रूप लिखना है। शुद्ध शब्द पूछा गया है स्रोत का। स्रोत, स्रोत, स्तोत्र, स्रोत। तो अब बताना है दोस्तों, तो आंसर होगा स्त्रोत। चलिए नीचे चलते हैं। शांत रस का स्थायी भाव बताना है। शांति, सन्नाटा, खामोशी और निर्वेद स्थायी भाव और शांत रस, रस का। तो इसका आंसर होगा दोस्तों निर्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरल है क्वेश्चंस।
तो प्रमाण के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है दोस्तों। फिर से संधि का क्वेश्चन पूछा गया, तो संधि इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। तो यहाँ ऑप्शन है प्राधनमान परधनमान प्राधनमान परधन मन, तो आंसर होगा प्राधनमान। और संधि की हम बात कर चुके हैं कि संधि 3 होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और संधि का अर्थ होता है कि मेल। चलिए अब ये 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं। एक रूपता का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है, ये बताना है। तो अनेक रूप, अनेक रूष, अनेक रूप और अनेका रूप। तो दोस्तों आंसर होगा अनेक रूप, ये विलोम हो गया। 11वें नंबर का क्वेश्चन है, जो पहले हो चुका हो उसके लिए एक शब्द इसमें से कौन सा यूज किया जाएगा। तो भूतपूर्व, वर्तमान, अभूतपूर्व या भविष्य। तो जो पहले हो चुका है उसके लिए भूतपूर्व शब्द का प्रयोग किया जाता है। चलिए 12वें नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन है, जो ईश्वर को ना माने उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो नास्तिक, आस्तिक, नतमस्तक और नास्तिक। तो यहाँ दोस्तों 12th का आंसर होगा आपका नास्तिक। जो ईश्वर को ना माने वो नास्तिक है। और यहाँ देखिए आप, सिर्फ नास्तिक और नास्तिक थोड़ा सा डिफरेंस है, तो यहाँ शुद्धता पे बहुत ध्यान देना होगा। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन है, याक्षिणी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। यक्षिणी, याक्षिणी, याक्षण या यक्षिणी। तो दोस्तों आंसर होगा यक्षिणी, ये शुद्ध शब्द है यक्षिणी। चलिए आगे बात करते हैं। प्रति, प्रति में उपसर्ग से बना शब्द इसमें से पहचानना है। उपसर्ग और प्रत्यय, दोस्तों पिछले पेपर में भी उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन थे और इसमें भी है, इम्पोर्टेंट है उपसर्ग और प्रत्यय। आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करिए। प्रतिधनवाद, प्रातिधनवाद या प्रीतिवाद, प्रतिवाद। तो उपसर्ग को इसमें आंसर होगा दोस्तों आपका प्रतिवाद। उपसर्ग से बना शब्द है आपका प्रतिवाद। तो अगर उपसर्ग की बात करें तो वे शब्दांश जो शब्द के पहले लगकर उसमें परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग है। और जो प्रत्यय है दोस्तों वो इसके विपरीत होता है कि शब्द के पीछे लगकर उसमें परिवर्तन ला देता है शब्द में, तो वो प्रत्यय है। चलिए आगे 15 नंबर का फिर उपसर्ग पूछा गया यहाँ पे आपसे। तो प्रति उपसर्ग से बना शब्द पहचानना है। प्रतिघात, प्रातिघात, प्रीतिघात या प्रतिघात। तो दोस्तों आंसर होगा प्रतिघात। चलिए आगे, पंच तत्व में निम्न में से कौन सा समास है बताना है। कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास या द्विगु समास। तो दोस्तों पंच तत्व में है द्विगु समास। और अगर हम बात करें कि समास में द्विगु समास की, तो फ्रेंड्स जो द्विगु समास है तो इसमें सामासिक शब्द का जो पूर्व पद होता है, पहला पद होता है, वो संख्यावाचक विशेषण होता है। तो जब संख्यावाचक की बात की जा रही है, पंच तत्व, 5 तत्व, तो ये द्विगु समास है। और दोस्तों अगर समास के बारे में बात करें तो समास का अर्थ होता है सम्मिलित, सम्मिलित या संक्षिप्त। और समास 6 होते हैं दोस्तों, कौन कौन से हैं, ये 4 हैं, कर्मधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु। और 5वां होगा आपका अव्ययी भाव और 6वां होगा कर्मधारय। तो ये आपके 6 समास हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। हलफ फन मौला का सामासिक विग्रह। दोस्तों फिर से समास से ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ कि हरफन मौला का सामासिक विग्रह अगर किया जाएगा तो क्या होगा। हर फन में मौला, हर फन में मीला, हर फैन में मौला, हर फैन में माला। तो दोस्तों हर फन मौला का सामासिक विग्रह करना है यहाँ पे आपको। तो आंसर होगा हर फन में मौला। अब ये हर फन में मौला ये कैसे होगा। तो दोस्तों जो इसमें अगर आप समास पहचानेंगे तो हर फन में मौला में फ्रेंड्स तत्पुरुष समास है।
और तत्पुरुष समास की जो परिभाषा होती है वो होती है कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और पहला पद गौण होता है तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ इसका सामासिक विग्रह किया तो हर फन में मौला, तो इसमें हमने देखा कि ये मैं भी है इसमें, तो ये कारक भी प्रयोग किया जाता है, इससे भी इसको पहचाना जाता है कि जो कारक है इसका यहाँ लोप हो जाता है। तो हर फन में मौला, तो हर फन मौला, तो यहाँ ये लोप हो गया इस चीज़ का। सही पर्यायवाची शब्द को चुनना है, कौन सा है? सरिता तरंगिणी तटनी, सरिता तरंगिणी तटनी, सरिता तरंगिणी तटनी, सरिता तरंगिणी और तटनी। तो दोस्तों आंसर होगा सरिता तरंग। हम बात करें कि नदी के और क्या क्या पर्यायवाची, नदी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, तो नदी के पर्यायवाची हम आए हैं प्रवाहिनी, प्रवाहिनी, शैलजा, सिंधु गामिनी, सिंधुगामिनी। दोस्तों ये नदी के पर्यायवाची हो गए, तो ये आप याद कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अलंकार से पूछा गया है यहाँ। को तुम है घन श्याम हम तो बरसों कित जाए, नहीं मनमोहन है प्रिय दिर क्यों पकड़त पाए। इसमें कौन सा अलंकार है पहचानना है। तो रूपक अलंकार है या अतिशयोक्ति है या वक्रोक्ति है या उत्प्रेक्षा है। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इसमें वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग किया, ये वक्रोक्ति अलंकार है। और अगर हम बात करें कि अलंकार, तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना होता है फ्रेंड्स। तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। और वक्रोक्ति अलंकार की बात की जाए तो वक्रोक्ति अलंकार की फ्रेंड्स पहचान होती है कि जब किसी व्यक्ति द्वारा कही बात का श्रोता द्वारा जानबूझकर एक अलग ही अर्थ निकाल लिया जाता है, तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, खिलकत कान घुटुरबिनी आवत मलिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़वे धावत। इसमें रस पूछा गया है, कौन सा रस है। तो ऑप्शन है भक्ति रस, अद्भुत रस, वात्सल्य रस और शांत रस। तो दोस्तों आंसर है वात्सल्य रस। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें जिससे उन्हें भी इससे मदद मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।